the chapter electricity, we've learned that when the current passes through a conductor, it gets heated. That is called as heating effect of electric current. There's something called as magnetic effect of electric current. Are you aware about it? If no, then do watch this video. You're going to learn about this magnetic effect of electric current. This is part 1 of the chapter series. Hello everyone, I'm Sucheta, your physics ma'am, and the topics that I'm covering today are magnetic effect of electric current, then what is magnetic field and what are magnetic field lines. Then we will be learning about the properties of magnetic field lines. We'll also be talking about how the magnetic field is created around a current carrying conductor and ending with a right hand thumb rule. So without wasting time, let us move on to the topic. So I told that there's something called as magnetic effect of electric current. क्या हो सकता है ये? Suppose मैंने कंडक्टर लिया and उसमें से मैंने करंट पास किया. Okay, like a circuit that you can see here in the diagram. Yes, I passed a current in a conductor and I keep a magnetic needle or a compass next to it. So when I turn the switch on, current starts flowing. है ना, current जैसे ही flow होने लगता है, I see that there is a deflection happening in the magnetic needle. Now magnetic needle is actually a small bar magnet, है ना, तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है, उसका एक साउथ पोल होता है. तो नॉर्थ पोल इज एक्चुअली अ नॉर्थ सीकिंग पोल विच जनरली पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ उसी को इसीलिए बोलते हैं कि वो साउथ की तरफ वो डायरेक्ट करता है. तो नॉर्थ एंड साउथ, तो आपका मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो सेंस करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड उसके अकॉर्डिंगली वो डिफ्लेक्शन दिखाता है. तो जैसे ही मैंने ये करंट पास किया, what we observe is there is a magnetic field created around that conductor and that is sensed by the magnetic needle. That means if I pass current in a conductor, it starts behaving like a magnet and it creates a magnetic field around it. That is nothing but magnetic effect of electric current. तो वो किसी भी कंडक्टर में करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट. तो इसके कुछ यूजेस भी है जो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे. जैसे मैंने बोला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है क्रिएट, तो हमने कभी देखा भी है ये मैग्नेटिक फील्ड? यस, यू कैन फील इट. जैसे आप मैग्नेट के पास में कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे नेल या कुछ लेके जाते हो तो आपको फोर्स फील होता है, बट यू कांट सी इट. तो देखने का एक तरीका है, यू टेक सम आयरन फाइलिंग्स और एक बार मैग्नेट लेना है. तो बार मैग्नेट आपको एक शीट ऑफ पेपर जैसे व्हाइट शीट पे रख दो और उसके ऊपर ये मैग्नेट द आयरन फाइलिंग्स यू हैव टू स्प्रिंकल अराउंड इट. तो जब आप स्प्रिंकल करोगे वो पेपर को आपने जस्ट जेंटली टैप करना है and once you tap it you will see that those iron filings will arrange themselves in one particular pattern. तो पैटर्न कैसा होने वाला है? वो पैटर्न ऐसा होगा जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है. तो ये क्या हो रहा है? एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. अब ये पैटर्न क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज द आयरन फाइलिंग्स आर रिएक्टिंग टू द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो क्या हो रहा है? अरेंज हो रहे हैं एक पैटर्न में. And that force will be felt around the magnet. तो ये मैग्नेट के कुछ रीजन होता है around the magnet wherein the magnetic influence, the force is felt. Okay, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसका इन्फ्लुएंस फील होता है. दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. तो इट इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट. अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है और हमने बोला कि देखना है तो कैसे. तो ये एक्सपेरिमेंट हमें हेल्प करेगा दिखाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कैसे फॉर्म हो रहा है ना. एंड इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब ये जो आप देख रहे हो ये लाइंस बनी हुई है ना, तो इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो जिस भी पैटर्न में आपका आयरन फाइलिंग्स अरेंज हुआ है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. So this is about how a magnetic field around a bar magnet looks like. अगर आपके पास हॉर्सशू है तो हॉर्सशू मैग्नेट है तो उसके अराउंड भी आप ये सेम एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हो. अब जैसे ये अरेंज तो हो गई,
चलो, बट ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन भी होता होगा उन फील्ड लाइंस का कि वो कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ पे फॉर्म करती है, कुछ डायरेक्शन. यस, मैग्नेटिक फील्ड it has got a magnitude as well as a direction. तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए वही चीजें चाहिए, है ना. हमें एक चाहिए बार मैग्नेट एंड वी नीड वन कंपास और अ मैग्नेटिक नीडल. एंड हाउ डू वी ड्रॉ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं आपको बताती हूँ अभी. जैसे यू हैव टू टेक वन बार मैग्नेट एंड उसका हमें आउटलाइन बनाना है ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर. तो ये जैसे आउटलाइन बना दिया एंड then you keep the magnet on that outline. You take one small needle, magnetic needle, है ना. तो जैसे आप उसको यहाँ पे अगर प्लेस करोगे that magnetic needle को या कंपास को, तो क्या हो जाएगा, उसका नॉर्थ पॉइंट करेगा because similar poles will रिपेल ईच अदर. तो नॉर्थ जो एरो होता है उसमें वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है. तो ऐसे तो साउथ जाएगा नॉर्थ की तरफ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ये ऐसे आपको डायरेक्शन मिलेगा. तो यू हैव टू मार्क 2 पॉइंट्स ओवर हियर, मतलब वो नीडल के ऊपर और नीचे आपको पॉइंट मार्क करना है. देन यू हैव टू पिक अप दैट मैग्नेटिक कंपास एंड प्लेस इट ऑन द नेक्स्ट प्लेस, जहां पे अगेन आपको मिलेगा ये डायरेक्शन. जैसे नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा दूसरी तरफ ऐसे, है ना. तो यू विल गेट पॉइंट्स लाइक दिस बाय शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. और जब आप यहां तक आ जाते हो तब क्या हो जाता है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है. तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो ये तो हो गई एक लाइन, बट ऐसे अगर मल्टीपल आपको बनाने हैं तो यू कैन डू द सेम प्रोसीजर, रिपीट इट ट्वाइस और थ्राइस. सो यू विल गेट दिस मल्टीपल लाइंस एंड ये जो डायरेक्शन आपको नॉर्थ का दिख रहा था वो होगा हमारा डायरेक्शन फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सिंगल हमने ड्रॉ किया, वैसे आप 2 या 3 बार करके आप देख सकते हो. तो looking at this pattern, what can we say that there are properties of magnetic field or magnetic field lines. So first thing, as I told, magnetic field has got a magnitude as well as the direction. So field strength करके उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसे डायरेक्शन भी मार्क करना है. तो फील्ड लाइंस का हमने जैसे डायरेक्शन मार्क किया, सो दे विल हैव द डायरेक्शन. नाउ इट इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स. तो अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो फील्ड लाइंस क्या है, पोल्स पे क्राउडेड है. तो जहां पे मोर फील्ड लाइंस हैव बीन क्राउडेड, जहां पे भी ज्यादा फील्ड लाइंस है, क्राउडिंग दिख रही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है. तो हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स. अगर आप पिछले वाले इसमें भी देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे भी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है. Then they are closed continuous curves. Now जैसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया था, so it started from north pole and ended at south pole. But ये कहाँ है, outside the magnet. तो हमने कैसे बोला कंटिन्यूस है, बट इनसाइड द मैग्नेट, जबकि हम उसे देख नहीं पा रहे, इट हैज टू कंप्लीट अ पाथ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड. तभी वो क्या हो जाएगा, क्लोज कंटिन्यूस कर्व बन जाएगा. तो ऐसे मल्टीपल field lines will again have the same close continuous curves. Next is, just as I told, it emerges from north and ends towards the south, but inside it will continue from south to north. Now you observe यहाँ पे कि कोई भी एक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है या क्रॉस नहीं कर रही है. दैट मीन्स अगर क्रॉस होती तो क्या हो जाता, इस पॉइंट पे अगर मैं कंपास नीडल रखूं तो वो डिफ्लेक्शन नॉर्थ और साउथ दोनों में दिखाता, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. नीडल आइदर नॉर्थ में दिखाएगा या साउथ में दिखाएगा, है ना. तो दैट मीन्स टू फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर. दे विल मूव पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ कर्व, है ना. तो कुछ इक्विडिस्टेंट होते हैं वो, इनका डिस्टेंस भी मेंटेन होता है, दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर. सो दैट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक field lines. Now we'll see how to find out the magnetic field around a current carrying conductor. मतलब हमने बोला है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट उसका डायरेक्शन कैसे है, डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, वो कैसे फाइंड आउट करें. फॉर दैट यू विल हैव अ सेटअप लाइक दिस, जहाँ पे आपका ये कंडक्टर है जो ब्राउन कलर में दिख रहा है.
अगेन यू हैव टू पास करंट थ्रू इट टू टेस्ट के कैसे डिफ्लेक्शन आ रही है. देयर इज अ की और अ स्विच एंड आपको ये कंडक्टर रखना है ओवर अ कंपस बिकॉज कंपस और अ मैग्नेटिक नीडल विल सेंस द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप उसके ऊपर रखोगे उसको. एंड इफ यू सी इन द फर्स्ट डायग्राम, current passes from, if you see north, south, east and west. If it passes from north to south, जैसे ये current का direction है, then you will see the needle deflects towards the east, है ना, east की तरफ ये deflection दिखेगा. What will happen if I reverse the polarity? मतलब current direction मैंने change कर दिया. So in a conductor, if the current flows from south to north, where will the deflection? पहले east में जा रहा था, अब मैंने current direction change किया. By changing the polarities, then what do I see? That the deflection will be towards west. So हम इसे बोलते हैं snow rule. You can remember it as snow rule, है ना? South to north, if the current flows, the deflection will be towards west. So to find out the direction of deflection of the needle, we can use this thing, snow. Okay, snow rule याद रखना. अब magnetic field in a current carrying conductor which is a straight conductor, है ना, एक straight conductor है, अगर उसमें current pass हो रहा है तो around that what kind of magnetic field will be created? For this the setup is like this, है ना, एक conductor आपको straight रखना है like this and you have to arrange a cardboard around it. Cardboard किस लिए? To show the iron filings का arrangement pattern, right? And you have a variable resistance in the circuit to change the current, and again changing the current will help us to find out कि magnetic field में variation कैसे आ रहा है ना. By changing the resistance I can change the current which tells me about more about the magnetic field. तो जैसे ही current pass हुआ, हमने देखा कि मैग्नेटिक रादर द आयन फाइलिंग्स हमें वो कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रेड करने हैं एंड वी जस्ट हैव टू टैप इट वंस. तो जैसे ही टैप किया, we'll see that the magnetic rather the ion filings will arrange themselves in concentric circles, है ना, ऐसे concentric circles में वो अपने आप को arrange करेंगे, something similar to this. So that is showing कि if a conductor is a straight conductor, something similar to this, and if the current passes through it, what kind of magnetic field is created. अब variable resistance का क्या करें? Suppose मैंने current बढ़ा दिया by reducing the resistance. If I reduce the resistance, I will increase the current in the circuit. So once I increase, and हमें ये magnetic field कहाँ से पता चल रहा है? Through the कंपस नीडल. तो उसके पास हम वो कंपस नीडल रखेंगे सेम वे जैसे हमने पहले देखा था, वैसे ही हम ट्रेस करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अब जैसे ये डिफ्लेक्शन बताएगा कि कितना है. सपोज मैंने करंट इंक्रीज कर दिया कंडक्टर के थ्रू, सो आई विल सी मोर ऑफ द डिफ्लेक्शन. If I increase the current, the deflection will be more. So that tells me if the current increases, the magnetic field will become stronger. है ना, ये पहला कंक्लूजन हुआ. सपोज मैंने करंट उतना ही रखा, बट मैंने जो कंपस यहाँ पे रखा था उसको मैं दूर मूव कर लिया मैंने, है ना. आई टुक इट अवे फ्रॉम द कंडक्टर. करंट इज सेम, बट देन आई जस्ट मूव द the magnetic compass away from the conductor. So what do I see? I see that slowly the deflection goes on decreasing. What does that tell me? That tells me suppose if I move away from the conductor, तो magnetic field क्या हो जाता है? Weak हो जाता है. Magnetic field is stronger when you're close to the conductor or when you sense that with the help of a magnetic compass, और दूर जाने पे field क्या हो गया? Weak हो गया. Yes, that is our second conclusion. So in this we got two conclusions, rather three. ये एक तो field lines are in the form of concentric circles. Then if you increase the current, the deflection increases, which tells us that magnetic field becomes stronger. And if you move away, that means अगर distance from the conductor increase हुआ तो magnetic field हो गया weak. So that is about how we check the magnetic field due to a straight conductor. तो हमने तो देखा कि हाँ चलो concentric circles में आया, but what exactly about the direction of the magnetic field और field lines? तो उसके लिए हम ये use करते हैं rule जिसे हम बोलेंगे right hand thumb rule.
तो क्या है ये रूल? दैट रूल सेज सपोज इफ आई होल्ड अ कंडक्टर इन माई हैंड लाइक दिस, सपोज इसमें करंट पास हो रहा है ना, एंड if my thumb is showing the direction in which the current flows, the fingers which are curled, है ना, जो curled fingers around this thumb are there, they will be showing the direction of magnetic field line. तो जैसे देखो आप करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो आपका in this you can see the magnetic field lines, they are going in anti clockwise direction, है ना. अगर आपका कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? The magnetic field lines rather will have the direction clockwise. तो ये direction of magnetic field lines change होता है according to which direction the current is flowing. So हमेशा ये point करता है, thumb will point to the direction of the current and the curled fingers will show the direction of magnetic field lines. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.